हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब से ये जो एसटीएफ की रिपोर्ट आई है 15,000 संदिग्धों वाली, तब से थोड़ा जो है यूपी लेखपाल का जो स्कैम का जो मामला था वो और तूल पकड़ने लगा है। जबकि स्टार्टिंग से ही बात उठ रही थी, जब से ये जो वायरल वीडियोस हुई थी कि जो पर्ची पकड़ी गई थी जिसमें सभी के आंसर्स लिखे हुए थे, तो उसमें जो ये बात निकल के आई थी कि इनमें जो है स्कूल के प्रबंधक और स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो भी शामिल है। लेकिन अभी ये यूपी एसटीएफ की जो रिपोर्ट आई है इससे बिल्कुल क्लियर हुआ है कि पूरा का पूरा स्टाफ और पूरे कॉलेज मिले हुए हैं। और याद रखें, जब एक कॉलेज पूरा स्टाफ या पूरा मैनेजमेंट मिला होता है तो जो धांधली होती है वो काफ़ी बड़े स्तर पर होती है। जैसा कि बताया गया है रिपोर्ट में कि लगभग 15,000 अभ्यर्थी या फिर बोल सकते हैं जितने भी स्कैमर्स थे उनके इसमें शामिल होने की संभावना है। तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जो 15,000 अभ्यर्थी या जितने भी संदिग्ध हैं या स्कैमर्स हैं, तो ये जो लोग हैं अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है। और जब वैकेंसी नहीं है तो जो कंपटीशन है इन्हीं लोगों के बीच में होगा। और अगर इनको नहीं पकड़ा गया ठीक से, इनको पूरा सफाया नहीं किया गया, तो यहाँ पर एक भी बच्चे का ऐसा चांस नहीं है जो ईमानदार बच्चा इसमें सिलेक्शन ले पाए। क्योंकि 15,000 ये स्कैमर्स हैं और 8,000 वैकेंसी, तो ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं है कि कोई भी ईमानदार बच्चा इसमें शामिल हो जाए, चाहे फिर कट ऑफ कुछ भी क्यों ना जाए। ठीक, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे इनमें से जितने भी स्कैमर्स हैं, हम ये नहीं जानते कि पूरे 15,000 के 15,000 स्कैमर्स हैं या फिर कितने स्कैमर्स हैं। ऐसा तो नहीं है पूरे 15,000 स्कैमर्स होंगे, हो सकता है थोड़े बहुत कम हों, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इतने लोग शामिल हो सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। तो मान लो अगर इसमें से कुछ लोग कम भी हैं, ठीक, और यहाँ से 15,000 मान के 8-10,000 भी कर दिए हैं, तो 8-10,000 अगर शामिल भी होते हैं तो यहाँ पर फिर भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिस ईमानदार बच्चे का नंबर आ जाए, ठीक, लेखपाल में सिलेक्शन ले ले। क्योंकि जब कोई भी स्कैम करता है या फिर कोई भी गिरोह या गैंग जब ऐसे नकल से किसी को नौकरी दिलाता है तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेता कि मैं मेहनत भी करूँ और थोड़ा बहुत कम नंबर का भी कर दूं। वो पूरे कम से कम 90+ का करवाता है, जिससे उसका किसी भी हालत में उसका हो जाएगा। और यहाँ पे ईमानदार बच्चा किसी भी हालत में 90+ का नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से जो ईमानदार बच्चा वो बिल्कुल बाहर हो जाएगा और जितने भी स्कैमर्स हैं वो इसमें सारे सिलेक्शन ले जाएंगे। तो अब इनका कैसे क्या किया जा सकता है, वो यूपी एसटीएफ अच्छे तरीके से कर सकती है। लेकिन यूपी एसटीएफ को अगर आयोग जो है फुल्ली तरीके से छूट दे दे और जो वो जांच करना चाहती है उसको जांच करने दे तो। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर जो है जितने भी स्कैमर्स हैं उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे जो स्कैम हुआ है वो ऑफलाइन स्कैम हुआ है और जो चीज़ें तभी के तभी पकड़ी गई थी वो अच्छे से पकड़ी गई थी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं निकल चुकी हैं हाथ से, तो उनको जाँच करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्हीं से कबूलवाया जाए कि कितने लोगों का उन्होंने करवाया है। और ऐसा भी हुआ कुछ लोग बिल्कुल भी सेफली निकल गए होंगे और जिन पर कोई भी आंच नहीं आई होगी, तो उन लोगों को कैसे पकड़ा जाए, यहाँ पे सबसे बड़ी ये चीज़ निकल के आ रही है। क्योंकि 4 अगर लोग चोरी कर रहे हैं तो उनमें से हो सकता है 1 पकड़ा जाए या 2 पकड़े जाएँ, चारों के चारों कभी नहीं पकड़े जाते हैं। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने कईयों बार चोरी की है तो आप हमेशा नहीं पकड़े जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप एक आधी बार पकड़े जाएं। तो इसमें ऐसे बहुत सारे गैंग या गिरोह शामिल होंगे जिनमें से 1-2 गिरोह पकड़ा गया है या फिर उनका 1 मेंबर या 2 मेंबर पकड़ा गया है। तो यहाँ पे जितने भी गिरोह शामिल होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सभी का सभी एक ही गिरोह ने कराया होगा। इनमें बहुत बड़ा नेटवर्क फैला होता है और जो है काफ़ी सारे नेटवर्क भी फैले होते हैं। ठीक, तो ऐसा होता है कि 1-2 गिरोह का 1-2 मेंबर पकड़ा गया, बाकी गिरोह जो हैं फ्री घूम रहे हैं आज़ादी से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ये चीज़ निकल के आएगी कि जो लोग बिल्कुल भी जिन पे आँच नहीं आई है वो कैसे पकड़े जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है। ठीक, अब होना क्या चाहिए कि देखो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम होना चाहिए, और दूसरा कि ये एग्ज़ाम जो है अच्छे से जांच होने के बाद इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक, तो सबसे बड़ी भाई मैं आपको जो बताऊं कि री एग्ज़ाम की जो कंडीशन है वो आयोग डिसाइड करेगा जब उसको लगेगा कि ये जो धांधली है काफ़ी बड़े स्तर पर हुई है। और ऐसा नहीं है कि इसमें आयोग जो है साथ नहीं दे रहा, आयोग पूरी तरीके से एसटीएफ का साथ दे रहा है और वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चाहता है कि जो इसमें जो धांधली हुई है वो पकड़ी जाए। क्योंकि अगर वो नहीं चाहता तो वो इस चीज़ों को खुलासा नहीं करता, वो इन चीज़ों का खुलासा होने नहीं देता। और
सरकार भी चाहती है कि ये जो लोग हैं स्कैमर्स इसमें पकड़े जाएं। हालांकि जितना सपोर्ट हमें इसमें मिला है यूपी लेखपाल में, वो यूपीएसआई में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला था। जबकि इतने बड़े बड़े जो सबूत हैं वो हमारे सामने आए थे बिल्कुल, यहाँ तक कि स्टूडेंटों ने ही लगभग बहुत सारे ऐसे लोगों की जो फोटोज़ वायरल की थी या फिर उनके सबूत दिखाए थे जो इनके यूपीएसआई में बिल्कुल साफ साफ हमारे पास सबूत थे जिन्होंने स्कैम किया है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने कभी भी उसको कबूला नहीं और उन्होंने जो कहा था कि बिल्कुल भी जो जांच है वो निष्पक्ष हुई है या फिर जो भी पेपर जो है निष्पक्ष हुआ है। ठीक, तो जो यूपीएसआई में देखने को मिला था वो यहाँ पे देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। ठीक है, अभी बात करते हैं। ठीक, अभी क्या है, लेकिन यूपी लेखपाल में देखा जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट और यूपी SSC आयोग जो है और STF जब से ये जांच सौंपी गई है तो ये पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है देखने को कि जो आयोग है वो पहले जो है थोड़ी बहुत आनाकानी की थी, लेकिन अब आयोग जो है यूपी STF को पूरा सपोर्ट कर रहा है। और यूपी STF का हम एक बार फिर से थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने हमारे सामने इतना बड़ा एक स्कैम बिल्कुल उजागर किया है कि ऐसा स्कैम हो सकता है। ठीक, तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि री एग्ज़ाम के फेवर में जाएं या फिर हम पेपर कैंसिल करा के री एग्ज़ाम के फेवर में जाएं या फिर हम क्या जांच के फेवर में जाएं। तो देखो भाई, जितने भी बच्चे हैं, मैं सब आपको यकीन बता रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स बन रहे हैं, जिनके 60-65 के समथिंग बन रहे हैं, वो तो चाहेंगे री एग्ज़ाम हो जाए। ठीक, क्योंकि उन्हें क्या है, एक मौका मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 85 आ रहा है, 80 आ रहा है, 78 आ रहा है, ठीक, जिनके चांस बन रहे हैं सिलेक्शन होने के, वो पेपर दोबारा बिल्कुल भी देना नहीं चाहेंगे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैं पेपर दोबारा दूं, मेरा अगर पेपर एक बार अच्छा हो गया है तो। क्योंकि पेपर दोबारा देने का मतलब ये है कि आप एक बार फिर से रिस्क ले रहे हैं और आप अपनी तैयारी को एक बार फिर से आजमा रहे हैं, है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा पेपर को एक जैसा करके आएँ। ऐसा होता है कभी हमारा पेपर ठीक भी चला जाता है और कभी हमारा पेपर सही भी नहीं जाता है। थोड़ा बहुत इसमें लक भी काम करता है कि जो आप पढ़ के गए हैं वही फंस जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम पढ़ के गए हैं वो बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं फंस रहा। ठीक, तो जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि पेपर जो है कैंसिल होकर दोबारा पेपर हो। लेकिन जिनके बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं तो वो ज़रूर चाहेंगे उनका जो है पेपर कैंसिल होकर दोबारा हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि पेपर कैंसिल ना होकर के पेपर जो है दोबारा ना करा के उसकी जो है जांच अच्छे तरीके से कराई जाए, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष तरीके से। ठीक, जितने भी स्कैमर्स हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन मैं जानता हूँ ये पूरा 100% पॉसिबल नहीं है कि सभी के सभी जितने भी धांधलीबाज हैं उनको पकड़ लिया जाए, लेकिन सरकार को पूरी अपनी 100% कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तक कि मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी आप वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएं उनका भी अच्छे से जांच करें। यहाँ तक कि आयोग ने भी ये बात कही है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जब बुलाएंगे तो वहाँ पे भी जांच जो है की जाएगी और जिसको भी शक के घेरे में लाया जाएगा उन पे पूछताछ की जा सकती है। लेकिन आपको एक बार बता दूं कि जब रिज़ल्ट आ जाता है तो रिज़ल्ट में पहले से ही 1.5 गुना व्यक्ति या 2 गुना अभ्यर्थी होते हैं और उनमें से क्या होता है, मोस्टली स्कैमर्स भरे होते हैं। इसमें क्या होता है, जो ईमानदार बच्चा होता है वो लिस्ट से पहले ही गायब हो जाता है और जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली, मैं कहता हूँ मोस्टली, सारे के सारे नहीं, मोस्टली जो धांधलीबाज होते हैं वो उसमें पहले से ही एंट्री ले लेते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे के सारे धांधलीबाज हमेशा पकड़े गए हों। ठीक, क्योंकि हमने UPSI में पूरी तरीके से देखा था, जितने भी धांधलीबाज थे, जितने बच्चों ने उनके सबूत दिए थे, सिर्फ वही लोग पकड़े गए थे। बाकी उसके अलावा एक आध ही पकड़ा गया हो, नहीं तो इसके अलावा एक भी नहीं पकड़ा गया था। तो ऐसा तो था नहीं, सिर्फ 100 लोगों की गिरफ्तारी की समथिंग हुई थी UPSI में। लेकिन ऐसा आप भी जानते हैं कि सिर्फ 100 लोग शामिल नहीं थे, उसमें बहुत बड़ा लेवल पे धांधली हुई थी जो कि हमारे सामने अभी तक पूरी तरीके से नहीं आई है। और अभी भी जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। और एक चीज़ अच्छी हो रही है कि अब जितने भी स्कैम्स होते हैं वो सब हमारे सामने आते हैं और हमें पता चलता है। और इससे पहले क्या होता था, हमें पता ही नहीं चलता था कौन सी इस भर्ती में कौन सा स्कैम हो गया। तो सबसे बड़ी बात जो है, अब जो नकल करने वाले लोग हैं इससे कुछ सबक सीखेंगे और वो अब जो पैसे दे करके नौकरी लगाते हैं या फिर सिलेक्शन लेते हैं उनके थोड़े कान खड़े हो जाएंगे। अगर 1-2 बार ऐसा मामला फंस गया कोर्ट कचहरी का तो जो पैसे देने वाले हैं वो आगे से ये सबक लेंगे कि वो पैसे दे करके ना लें और अपना मेहनत से तैयारी करें और मेहनत से ही सिलेक्शन लें।
तो यूपीएससी का मामला भी फंसा हुआ है, जिन्होंने भी 15-15 लाख दिए थे उनके भी मामले जो हैं रिस्क में हैं। और ऐसे ही अगर यूपी लेखपाल में भी अगर मामला फंसता है तो जितने भी पैसे दे करके नौकरी लेने वाले लोग हैं वो आगे से, मुझे नहीं लगता वो आगे जाके ऐसा कुछ काम करेंगे और वो रिस्क लेंगे कि नौकरी देके सिलेक्शन लेने की बात करें। तो अगर ये 2 से 3 बार अगर ये चीज़ें हो जाती हैं और अच्छे से ये लोग जितने भी स्कैमर्स हैं वो पकड़े जाते हैं तो आगे हो सकता है जितने भी ये जो पैसे दे करके नौकरी लेते हैं वो आगे जाके ऐसा ना करें। लेकिन इनका जो है अरेस्ट होना ज़रूरी है और इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकलना ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सभी लोग मिलके, हम आप और भी बड़े टीचर्स जो हैं वो सभी मिलके क्या है एक महा ट्विटर अभियान चला रहे हैं और जिसमें जो है हम आवाज़ उठाएंगे कि जितने भी 15,000 स्कैमर्स हैं, हम ये नहीं जानते 15,000 हैं टोटल या फिर कुछ ज़्यादा हैं या फिर कुछ कम हैं, लेकिन जैसा आयोग ने बताया है, एसटीएफ की जांच में बताया है कि लेवल 15,000 स्कैमर्स हैं, तो उनको पूरे अच्छे से निष्पक्ष जांच करें और जितने भी लोग हैं उनको अच्छे से अच्छे जांच करने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको कोशिश की जाए आगे से ये लोग ऐसा ना करें। तो इसके लिए हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एक ट्विटर अभियान, महा ट्विटर अभियान रहेगा, वो रहेगा 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे और सभी लोग इस ट्विटर अभियान से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करना है आप लोगों को। ट्विटर अभियान 2022 में 2 अक्टूबर 2022 में चलेगा, मतलब कल ही चलना है, ठीक है, और थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ट्विटर अभियान सुबह 9 बजे चलाया जाएगा और इसमें हम जो टैग करने वाले हैं #अरेस्ट, ये जो है _15,000 स्कैमर्स _in यूपी लेखपाल _ जो भी है, इसको हम टैग करेंगे। इसको आप नोट कर लें। इसी को जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं इसी को सब हैशटैग करने वाले हैं और यहाँ पे जो टैग करने वाला है किस किस को टैग करना है, यूपी गवर्नमेंट को टैग करना है, एम योगी आदित्यनाथ को और सीएम ऑफिस यूपी को और डीजीपी यूपी पुलिस को और यूपी पुलिस को टैग करना है, ठीक। इन सभी को आप अच्छे से अच्छे टैग करें और इसमें टैग करने में कोई भी गलती ना करें। अगर आप टैग करने में थोड़ी बहुत गलती करते हैं तो हमारा जो टैग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जो है टैग डिस्ट्रीब्यूशन होने से हमारे लोगों की जो एकजुटता होती है वो कम दिखाई देती है, क्योंकि कुछ लोग किसी चीज़ को टैग कर रहे हैं, किसी को टैग कर रहे हैं, इससे क्या होता है अलग अलग टैगों पर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्विटर्स जो हैं टैग चले जाते हैं, तो जिससे हमारा ट्विटर अभियान थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ता है। इससे क्या करें, आप सेम टैग को डालें, ठीक है, और सेम जगह ही टैग करें और सेम पर्सन को ही टैग करें, है ना। तो इससे क्या होगा, हम एकजुट इकट्ठे हुए काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखाई देंगे और जिससे हमारा जो है ट्विटर अभियान सफल हो सकेगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात जो है 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे सभी लोग इकट्ठा होंगे और ट्विटर अभियान जरूर करेंगे और ट्विटर अभियान में सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि अरेस्ट 15,000 स्कैमर्स इन यूपी लेखपाल। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो हमें री एग्ज़ाम चाहिए और ना ही हमें इसके अलावा कुछ भी चाहिए। और एक चीज़ और, हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो भी लोग पकड़े जाएं वो रिज़ल्ट आने से पहले पकड़े जाएं, रिज़ल्ट आने के बाद नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो रिज़ल्ट जो आए यूपी लेखपाल का, जो लिस्ट जो आएगी उसमें एक भी स्कैमर नहीं होना चाहिए। जैसे यूपी एसआई की जो लिस्ट आई थी उसमें काफ़ी स्कैमर्स बड़े पड़े थे और उन स्कैमर्स में कुछ लोग निष्पक्ष, जो मतलब कुछ लोग बिना किसी मतलब चूक के वो आराम से जो है पूरा सिलेक्शन ले गए हैं, बस उनका मेडिकल ले गया, लेकिन कुछ लोग पकड़े गए। पकड़े कितने गए, 2-4 लोग पकड़े गए, बाकी सभी लोग क्लियर तरीके से निकल चुके हैं। और जांच में यार इतना नहीं पता चलता है, ये जो मेरा यूपीएससी का जो जांच हुई थी इनमें ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छे से मतलब पता कर लिया जाए, ठीक है। जिसका देखा क्या गया था, मार्क्स देखे गए थे, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उस पर जांच पूछ ली और जांच क्या की गई थी, नॉर्मल 2-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ईजी। अगर वो बता रहा है तो ठीक है और नहीं बता रहा है तो वो अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहली बात तो ये चीज़ है, और आप सिर्फ उसी मार्क्स वाले को उठा रहे हैं जिसके यूपीएसआई में लेवल 3 मतलब 400 में से लेवल 160 क्वेश्चन में से लेवल 158 क्वेश्चन सही हैं, 157 क्वेश्चन सही हैं, 160 के 160 सही हैं, तो आप उनको उठा रहे हैं। आप उनको बिल्कुल भी नहीं जांच में ले रहे हैं जिनके 150 सही है, 145 सही है। क्या मेरे को एक बात बताइए, अगर थोड़ा सा ये बंदा अक्लमंद हुआ तो वो 400 मतलब 160 क्वेश्चन में से 160 नहीं करके आया होगा, उसे पता है मैं 145 140 क्वेश्चन भी कर दूंगा तो भी मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा।
तो ऐसे भी लोग रहे होंगे यूपीएससी में जिन्होंने 140 145 क्वेश्चन किए होंगे और वो आज सिलेक्शन लेके बैठे होंगे और उन पर किसी ने भी उंगली नहीं उठाई होगी, क्योंकि 140 क्वेश्चन सभी को लगता है नॉर्मल है, कर देगा। लेकिन जो थोड़ा सा भी बोलते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो नकल के लिए अकल का यूज़ करके वो 140 45 100 क्वेश्चन किया होगा और आराम से सिलेक्शन लिया होगा और उस पर किसी ने भी शक नहीं किया होगा। तो जो शक नहीं किए होंगे वो जो लोग, वो आराम से सिलेक्शन लेके बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने भी धांधली से सिलेक्शन लिया होगा। तो ऐसा यहाँ पे भी रहा होगा कि कुछ लोगों ने 90+ क्वेश्चंस ना करके उन्होंने 85+ किया होगा, क्योंकि उन्हें पता है 85 पे तो हो ही जाना है, 85+ पे हो ही जाना है, क्योंकि 8,500 व्यक्ति ऐसे नहीं मिलेंगे, अभ्यर्थी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके 85+ हों। तो उन्होंने 85, 87, 88 का कर दिया होगा, 90+ फिर भी नहीं जाएंगे। अब जो यूपी लेखपाल का जो यूपी SSSC वो क्या करने वाला है, टॉपर्स की लिस्ट बनाएगा और टॉपर की लिस्ट को ब्लैक लिस्ट करेगा। अब ब्लैक लिस्ट टॉपर्स कौन होते हैं भाई, टॉपर्स कौन होता है? टॉपर एक होता है और टॉपर्स क्या होते हैं, मान लो 100-200 टॉपर्स होते हैं जिनके 92 95 आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो थोड़ा बहुत अकलमंद बंदा होगा उसको वो 85+ करके आया होगा, उसे पता होगा मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो आप कैसे पता करोगे ये टॉपर जो है, ये जो बच्चा है ये टॉपर तो है नहीं, लेकिन ये कैसे पता करोगे इसने स्कैम नहीं किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आप लोग कैसे पता करोगे इसने स्कैम किया, इसने स्कैम नहीं किया। ठीक, सबसे बड़ी ये चीज़ है। बाकी आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल सुबह 9 बजे अभियान से जुड़ना ना भूलें और इस अभियान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ में अपनी जो है मौजूदगी प्रेजेंट जो है कराएं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।